हेलो स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री पेपर है जिसका कोड एफ है। ये पेपर आज 3 फरवरी को हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 70 को क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको 35 को बनाना है और ये एक नंबर का है। 20 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 को बनाना है। 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको मात्र 3 ही बनाना है, वो 5-5 नंबर का है। तो हम लोग यहाँ पे से ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया जो है CH3CN, ठीक है, मिथाइल साइनाइड इसका नाम होता है, का उत्पाद होता है। अगर ये H3O+ से रिएक्शन करेगा तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा CH3COOH, जिसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है? तो ये ClCl ये सबसे ज़्यादा प्रबल है। ये NCERT में दिया हुआ है हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए क्या कहलाता है? तो रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, क्योंकि जितने भी विटामिन होते हैं, चाहे विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, के हो, जो भी, सबका केमिकल नाम होता है। तो ये रेटिनॉल जो है केमिकल नाम है, ठीक है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का केमिकल नाम है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। तो इसी तरह से ए का भी रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो सोना। हालांकि सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम, ये चारों के चारों धातु ही है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना, ठीक है। और चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बहुत आसानी से इसमें रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है कंपेरिजन सोना, कॉपर के और सोडियम के। तीनों में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकता है। अब रहा जो लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोहा पर हम लोग क्या करते हैं? कैथोड बना देते हैं। लोहा पर कैथोड बनाकर हम लोग लोहा में जंग लगने से बचा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। इथॉक्सी ईथेन कौन है? तो इथॉक्सी ईथेन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये है इथॉक्सी और ईथेन, ठीक है। इतना को हम लोग इथॉक्सी कहते हैं और इसको ईथेन कहते हैं। तो ये क्या है? तो ये मिथॉक्सी है और ये ईथेन है। मिथॉक्सी, इसका मिथॉक्सी नाम है और इसका ईथेन। तो मिथॉक्सी ईथेन कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया। तो ये IPAC नेम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हालांकि कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, इसका डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, इसका डाई इथाइल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। और इस पर तो जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि आप क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्व करने का काम करता है, इसके मदद से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये मैग्नीशियम, ये मेटल जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। हीमोसाइनिन में आयरन पाया जाता है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेट, फिर यहाँ पे विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 में निकल एक एलिमेंट पाया जाता है। अब रहा बात की अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फीटिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटिंग अभिक्रिया। और उच्च रिएक्शन इसको कहते हैं। ये RX जो है इसको एल्काइल कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। और ये इसको सोडियम मेटल से अभिक्रिया कराते हैं ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो ये जो होता है बनता है RR, ठीक है। और इसमें मतलब ऊर्जा रिएक्शन में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन जो है डबल हो जाता है और NaX बाहर निकल जाता है, तो इसको ऊर्जा रिएक्शन कहते हैं। और उसी तरह से होता है ऊर्जा फीटिंग रिएक्शन, इसका नाम हो गया क्या? डाईमिथाइल ईथर। कोलबे रिएक्शन से तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब रहा बात कि फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड्स में निम्नलिखित में किस अपक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये आपका फिनॉल है। इसको आपको क्या कीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा NaOH के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या प्राप्त हो जाता है? सेलिसाइल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रिमर टीमन अभिक्रिया। और ये आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्लोरोफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम लोग प्राथमिक अमीन, यानी कि 1 डिग्री अमीन भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन
है, क्या है, तो विटामिन है, क्योंकि विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो पहले ही सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया था। ये एंजाइम नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है, ये अमीनो एसिड नहीं है। बहुत लड़का जैसे यहाँ पे अम्ल है तो यहाँ भी अम्ल है तो लगा दिया है अमीनो अम्ल, लेकिन ये अमीनो अम्ल नहीं है, ये क्या है, विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसके कमी से होता है एस्कॉर्बिक बीमारी, जिसमें दांत सड़ने लगता है, दांत खराब की होने लगता है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है तो उसको क्या कहते हैं, ज्वरनाशी, ज्वरनाशी कहते हैं। ज्वरनाशी जो है शरीर के ताप को कम कर देता है। पीड़ाहारी जो है दुख दर्द दूर करता है। प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, ये सूक्ष्मजीवों के द्वारा बनाया जाता है और ये सूक्ष्मजीव को मारने का ही काम करता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक यहाँ पे रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, तो फ्रेंकल दोष। ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का, इसका सॉलिड फ्रेंकल दोष हो जाएगा। इसमें जो है 1/2 गुणक, ये आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें आई पूछ रहा है तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कौन है, तो स्थिर ऊर्जा। कौन सा है, स्थिर ऊर्जा। फिर यहाँ पे ये सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना, 20 से 40 किलो जूल। ये किलो जूल पर मोल है, क्या है, किलो जूल पर मोल है। फिर यहाँ पे हेलो एल्केन हेलो एरिन से ये क्वेश्चन लिया गया। SN2, SN2 का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूल्स। वही यहाँ पर रहता है क्या है, SN1, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनोमर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, कार्बोधनाइन, इसका निर्माण क्या होता है, कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलेय है यानी कि वाटर सोल्यूबल है, तो ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इसका नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म जो है वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये क्या है, तो इसका नाम जो है क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, इथॉक्सी ईथेन है, ये पूछा भी है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, हाइब्रिडेशन होता है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, sp2। वही बॉन्ड यहाँ पे अगर 4 रहता तो sp3 लिखते, अगर 5 रहता तो sp3d लिखते। ठीक है, अगर 2 रहता तो sp लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। यहाँ भी आप CO, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp हो जाता है। इसका जो है sp3d हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है sp3 हो जाएगा। तो ये हाइब्रिडेशन आप आराम से केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े होंगे, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, तो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके मिथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया इसका जो है H3O+ से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्रिया है, इससे रिएक्शन करके ये फिनॉल बना देता है। बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है, तो रबर है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण आप रबर भी दे सकते हैं, प्लास्टिक भी दे सकते हैं, ग्लास भी दे सकते हैं। ये 3 जो है बेरवादार ठोस, यानी कि इसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस आपका नमक, हीरा और ग्रेफाइट, तीनों जो है क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस का भी बहुत सारा प्रकार होता है, जिससे मानते हैं कि नमक जो है आयनिक हो गया, ये ग्रेफाइट, और हीरा क्या हो गया, कोवैलेंट हो गया, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी इसको कहते हैं। यहाँ पे ये अगर मानते हैं कि ये इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड को आप KOH अल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करेगा तो इथिन प्राप्त हो जाता है। वही अगर मानते हैं कि एक्वस अगर KOH रहता है तो ये इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वही विलियम सिंथेसिस से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इथाइल इथॉक्सी ईथेन इसका नाम है, बार बार ये दे रहा है। फिर फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, वेग तथा वेग इस तरह की इकाई समान होती है। ठीक है, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, सब क्रिया शून्य कोटि की होती है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, यही 3 पढ़ना है आपको, तृतीय नहीं पढ़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है किस में होता है, तो ये होता है इथेनॉल। ठीक है,
तो इथेनॉल में क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है। अब रहा बात क्लोरीन अमोनिया की अधिकतर से अभिक्रिया करके बनाता है क्या, तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा N2NH4Cl। फिर ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है क्या, मूललता, और ताप द्वारा प्रभावित होता है ये मूलरता, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मूललता जो है टेम्परेचर पर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। इसका जो है अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत ही आसान है। तो एन हेक्सेन, एन का मतलब हो क्या नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें मात्र में किसमें पी पाई डी पाई बंद होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, बोरॉन है, तीनों में जो है इसमें क्या होता है पी पाई और पी पाई बंधन होता है तीनों में, बट इसमें जो है पी पाई और डी पाई, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल में इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख तो डी में जाता है, तो इसलिए ये डी ऑर्बिटल में जाता है, तीनों जो है पी में जाता है, तो इसलिए पी पाई इस तीनों में पाया जाता है, इसमें पी पाई डी पाई बंधन होता है। अब ग्रुप 17 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पी ब्लॉक से लिया गया है, ये भी पी ब्लॉक का ही है, ठीक है। तो ग्रुप 17 के तत्व को क्या कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं। और ग्रुप यानी कि वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं, और वर्ग 16 को कैलोजन कहते हैं। ये हैलोजन है, ये कैलोजन है। और ग्रुप डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन जिंक को नहीं कहते। ये जो है वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम आते हैं तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो वो मैग्नीज करता है। ये निकल है, क्रोमियम है, आयरन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा निकल और क्रोमियम में तो सोचना ही नहीं है, बट सबसे ज़्यादा क्या, मैग्नीज इसका 25 होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो मैग्नीज। फिर निम्नलिखित में किस तत्व को 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक से भरा जाता है, तो लैंथेनाइड को। अगर 5F रहता है तो एक्टिनाइड हो जाता है, लेकिन 4F है तो लैंथेनाइड हो गया। ये संक्रमण तत्व तो सोचना ही नहीं है, और ये मुद्रा धातु सोचना ही नहीं है। फिर इसमें उप सहसंयोजक संख्या पूछ रहा है, ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो लिगेंड के सामने जितना रहता है वही उसका क्या होता है, उप सहसंयोजक संख्या होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसके सामने कितना है, 3 है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। और वही ये बाइडेंडेंट रहता है तो 6 हो जाता है। फिर किसी सेल अभिक्रिया की समवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, तो ये मिथेनोइक एसिड है। ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। ये क्या है, तो इथेनॉल है। यहाँ पे ये मानक अपचयन जो है, ठीक है, मानक अपचयन ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अपचयन शक्ति का क्रम क्या है, तो BCA, ठीक है। तो बी है कौन, ये सबसे कम तो यही है, उसके बाद से C है, फिर इसके बाद से E है, ठीक है। तो BCA करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है जी, तो एंजाइम जो है प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड नहीं है, इसको है, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आप पहले भी जानते हो कि जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन है। सल्फाइड गैस का संदर्भ किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस में, साल में। फिर अगला क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया विधि। अभी हम बताए थे एल्काइल हैलाइड से RX, इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड, और इसको क्या करते हैं, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या R प्राप्त हो जाएगा प्लस 2NaX, तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये हेलो एल्कोन हेलो एरिन से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे ये संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम के, तो यहाँ पे क्रोमियम को आप X मान लीजिए, और ये तो हो गया 0 गुणा 4, ठीक है। और Cl का -1 होता है, और गुणा 2 बराबर +1, तो ये तो X, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, -2 बराबर 1, ठीक है। तो ये X और प्लस -2 और
1, तो फिर आप x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं +1, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो +2 इधर जाकर तो क्या हो जाएगा +3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। इस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़े होंगे 11th क्लास में। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनुचुंबकीय, हालांकि जिसके पास क्या हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वही होता है क्या अनुचुंबकीय, जिसमें पेयर हो तो वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होता है पेयर इलेक्ट्रॉन वाला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को सीधा सीधी बात है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका एमीन में मिल जाएगा। मिथाइल एमीन बनाना है, क्या बनाना है मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन को आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे COO, फिर NH2, फिर आप क्या कीजिए Br2 से रिएक्शन कराइएगा। ठीक है, NOH के प्रेजेंस में, तो ये कट जाएगा और सीधा सीधी आप क्या बना सकते हैं मिथाइल एमीन बना सकते हैं। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत ही आसान ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको एमीन में पढ़ना है। उर्ज रिएक्शन तो हेलोएल्केन हेलोएरिन्स में है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कॉपर पायराइड, बार बार ये आपको कॉपर पायराइड का फॉर्मूला ये 2015 में जब बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें भी कॉपर पायराइड का फॉर्मूला पूछा था, अभी भी पूछा है। तो कॉपर पायराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, तो एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कॉपर पायराइड। फिर यहाँ पे ये अब क्रिया जो है इतना बिलियन से तुलना में इतना से बिलियन की मांग के मान होता है क्या लगभग 3 गुना। और ज्यूटर आयन का मतलब हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे ज्यूटर आयन में कौन समर्थक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आप एमीन में आपको मिल जाएगा। ये एमीन चैप्टर में प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के ऑप्शन में प्रयुक्त होता है क्या कार्बन। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर है, तो ये 0 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1। कोटि अगर जोड़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होते हैं? तो रासायनिक अधिशोषण में एक ही परत होता है। बेकलाइट, देखिए बेकलाइट ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर पढ़िएगा तो बेकलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और प्लस फॉर्मल्डिहाइड से फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इक्वल टू क्या होता है बेकलाइट, जो कि एकदम NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट में आप देखिएगा NCERT के पॉलीमर चैप्टर में, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उपसर्ग संयोजक अधिक निकल के कितना होता है 0, क्योंकि इसका क्या हो जाता है +1 × 4 और निकल का x और फिर -1 × 4 = 0, तो ये क्या हो जाएगा +4 + x और +-4 = 0, तो 4 से 4 कट गया तो s = 0, यानी कि निकल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। फिर ये भी 11th में, हालांकि ये 12th का क्वेश्चन है, ये नीट में भी पूछा हुआ कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो कौन अत्यधिक क्षारीय है तो ये कितना डिग्री है जी 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री ही ज़्यादातर अत्यधिक क्षारीय होता है, क्योंकि इसके लिए आप 213 और 231 ये भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। 2 का मतलब 2 डिग्री है, 3 का मतलब 3 डिग्री, 1 का मतलब 1 डिग्री। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र होता है कौन, ये पहला दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। ठीक है, दूध निम्नलिखित में किसका होता है पायस। ठीक है, साल निलंबन तो है ही नहीं है। गैलेना किसका यस्क है, गैलेना जो है लीड का है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लीड यानी शीशा का ये यस्क है गैलेना। ठीक है, ये निम्नलिखित में अभिक्रिया प्रमुख प्रतिफल क्या बनता है। तो इसको जब आप अभिक्रिया कराइएगा सीधा सीधी ये ऐसे बनेगा NH2, इसको क्या कहते हैं टॉयलिन कहते हैं, टॉयलिन बन जाएगा। ये भी NCERT का ही एग्जाम्पल लिया गया। निम्नलिखित में कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, लास्ट चैप्टर आप पढ़िएगा तो तीनों जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, सेक्रिन, एस्पार्टेमन और सोडियम साइक्लोमेट। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये 3 ही एग्जाम्पल दिया है NCERT में, तो तीनों आ गया है तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये हेक्सामाइड प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र ये पहला हो गया। ठीक
ठीक से, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4 का ये सही सूत्र हो गया। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय, बार बार भी देखिए कितना आसान। फिर अभी पूछा था तो ये क्या है, क्रिस्टलीय है। ये क्या है, इसको साल्ट कहते हैं, क्रिस्टलीय है। ये भी क्रिस्टलीय, ये भी क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय कौन है, तो कांच, जिसको अभी हम ग्लास कहते हैं, तो कांच। तो आप रबड़ भी दिया था इसके पहले, प्लास्टिक भी आप लिख सकते हैं। तो यही 3 जो है क्या है, अक्रिस्टलीय है, अमॉर्फस है, बाकी सब क्रिस्टलीय है। निम्नलिखित कौन अगुणक गुणधर्म है, तो प्रसारण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, 1 मोल Al3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, Ne। तो Q क्या है, आवेश है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज का वैल्यू है जो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। तो इस पर सॉल्व कीजिएगा तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकते, ये आपका नीट में यानी कि AIPMT 2006 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। विटामिन को हम लोग, हमारा शरीर नहीं बना सकता है। एंजाइम बनाता है जो खाना पचाने का काम करता है, एंजाइम हमारे शरीर में बनता है जो खाना पचाता है। DNA हमारे शरीर में पाया ही जाता है। हार्मोन तो निकलता ही है जिससे हम बहुत सारा काम करते हैं, जो भी काम करते हैं हार्मोन के हेल्प से ही करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्या है, तो डेनियल सेल है। क्या है, डेनियल सेल। फिर ये जो है के ऑकरर से प्राप्त होता है क्या, इसका अगर हम लोग ऑकरर करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इथाइल एमीन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि CH3 है और CN है, फिर हम क्या करते हैं 4H से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये CH3 CH2 और NH2 प्राप्त हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर सबसे प्रबल, ये तो नीट में भी बहुत बार पूछा हुआ है, सबसे प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन में निकालते हैं क्लोरीन का, तो हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है। और इसका क्लोरीन को X मान लिए, और फिर क्या करते हैं ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0। तो फिर ये प्लस, फिर X, ये प्लस माइनस, -4 दूना 8 हो गया, ये 0। तो ये क्या हो जाएगा, -7 + X = 0, यानी X = +7 इधर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन में इसी का है, किसी का भी निकालिएगा तो वही होगा, सब कम ही होगा। जैसे इसका भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में 6, तो 6 में से एक जाएगा तो 5। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन में इसका है, इसलिए प्रबल अम्ल सबसे ज़्यादा यही है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फिर अगर मानते हैं ये निम्नलिखित में प्रमुख प्रतिफल कौन सा है, इसको अगर रिएक्शन कराते हैं तो प्रमुख प्रतिफल क्या बनता है, COCl2 बनता है प्लस HCl। फिर लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, एसीटोन का नाम क्या है, प्रोपेन 1, क्योंकि एसीटोन का यही स्ट्रक्चर होता है, ये एसीटोन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन 1 कहते हैं, ठीक है। मिथेनॉल तो कहते ही नहीं है। ऐसे मिथेनॉल होता है क्या, CHOCH, ये मिथेनॉल हो गया। इथेनॉल भी आप दे सकते हैं CH3 फिर CHO, ये इथेनॉल हो गया। इथेनॉल ये तो होता ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।